since his appointment as Minister of State for Finance in July 2021 from Southern Madhya Pradesh. The platoon stand in immaculate formation, reflecting discipline. जान वो सत्य पार्वती और संगे ईडे आगे और हैं सतीश समजल, मुकेश पेमो और रिजू श्रीवास्तव। From the left is Ayushi Kalwar, Nidhi Pai, Muskan. स्वागत करता है। यह गीत नौजवान प्रशिक्षु अधिकारियों को कर संग्रह में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अपराधों को रोकने हेतु प्रेरित कर रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। As the parade begins, let us take a moment to reflect on the significance of सेवा की शपथ का प्रतीक हर कदम एक संदेश है। भारत माता की सेवा में हमेशा friendship and cooperation. We sincerely hope this training has been as rewarding for you as your presence has. COVID. To honor his memory, NASAN constituted this award in 2021. This medal is awarded to यह परेड अपने गौरवशाली निष्क्रमण की ओर अग्रसर हो रही है। संगीत की and vigilance, colleagues from the department, proud families of officer trainees, distinguished. Shri Kumar Ravindra Kumar. प्रशिक्षु अधिकारियों को शपथ प्रशासित कराएं। और पासिंग आउट परेड इस प्रशिक्षण की यात्रा का अंतिम बिंदु है। आज की पासिंग आउट परेड के बाद यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी लोक सेवक के रूप में देश के अपनी सेवा देना प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ नासिन पाला समुद्रम के खूबसूरत कैंपस में भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क प्रत्यक्ष करके 75वें बैच के पासिंग आउट परेड में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भारतीय राजस्व सेवा भारत के वित्तीय प्रशासन की रीढ़ है, जो प्रत्यक्ष करों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करती है, हमारे सीमाओं की सुरक्षा करती है। का ये महत्वपूर्ण योगदान आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न संस्थाओं के मजबूत संचालन पर निर्भर करती है। इसमें जीएसटी, कस्टम और अन्य अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन में भारतीय राजस्व सेवा का योगदान अभूतपूर्व है। जीएसटी ने एक युग परिवर्तनकारी सुधार के रूप में देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक नया रूप दिया है। सीबीआईसी के अफसर्स एवं ऑफिशियल्स के अथक प्रयासों ने
जीएसटी को सफल बनाया है। जीएसटी का अनुपालन को सरल बनाने, राजस्व हानि को रोकने और एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अत्यंत सहायक है। साथियों, ये कहना उपयुक्त होगा कि कस्टम हमारे देश की आर्थिक सुरक्षा की पहली पंक्ति है। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार का विस्तार हो रहा है, भारत के कस्टम अधिकारी न केवल कानून को लागू कर रहे हैं बल्कि सुगम व्यापार को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। भारतीय राजस्व सेवा ने दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। डेटा एनालिटिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन आदि विभाग द्वारा लागू किए गए नए नए सुधारों ने वैश्विक स्तर पर मापदंड स्थापित किए हैं। जैसा ही आप अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, आपके पास इन प्रगतिशील सुधारों को लागू करने और आर्थिक ढांचे को और मजबूत करने का अवसर होगा। 2014 में जब से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बदली है। आप सबको पता है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और इस महान लक्ष्य में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप ऐसे समय में सेवा में आए हैं जब विकसित भारत की नींव रखी जा रही है। 2047 के विकसित भारत में आपका योगदान अमूल्य होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर सेक्टर के विकास के लिए कार्य हो रहे हैं, चाहे वो मूलभूत इंफ्रा हो, चाहे बुनियादी शिक्षा हो और चाहे स्वास्थ्य सेवाएं और चाहे देश का गौरव बढ़ाने वाले मिशन हो। पिछले 10 वर्षों में इंफ्रा का बजट लगातार बढ़ रहा है और इसी का परिणाम है कि ग्रामीण सड़कों के साथ नेशनल हाईवे एवं एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। पिछले 10 वर्षों में एयरपोर्टों की संख्या दुगनी हुई है। वहीं पर आम आदमी, आम गरीब इंसान को मूलभूत सुविधा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सैचुरेट करने का पूरा प्रयास हो रहा है। चाहे आवास हो, चाहे हर घर स्वच्छ जल हो, चाहे आयुष्मान योजना के माध्यम से आपका सही मापदंड आपकी कानूनों को लागू करने की क्षमता के साथ व्यापार सुगमता एवं कानून प्रवर्तन की दृढ़ता और उदारता के संतुलन पर आधारित होगा। भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और आप विकसित भारत के स्वप्न को आकार देने में अग्रदूत हैं।